अगर आप इस बार EMRS प्रिंसिपल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस EMRS का 3 टीयर में होगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, क्योंकि अब की बार एग्जाम पैटर्न चेंज है। तो क्या चेंजेस है वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन शॉर्ट। और इसके अलावा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 क्या है, आपके पेपर की लैंग्वेज क्या रहेगी, इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या रहेगी, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, MCQ होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो EMRS प्रिंसिपल की अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो सबसे पहला होता है आपका टीयर 1। टीयर 1 जो है आपका, वो है आपका प्योरली प्रीलिमिनरी एग्जाम, यानी कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। बस इसको आपको क्वालिफाई करना होगा नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। इसके मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। देन है हमारे पास OMR, यानी कि आपका जो पेपर है वो OMR शीट में आपको आंसर मार्किंग करनी होगी। आपका पेपर का जो मोड रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन, CVT नहीं है, ऑनलाइन पेपर नहीं है, पिछली बार की तरह ऑफलाइन एग्जाम होगा। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है आपके, वो आपके यहाँ पर रहेंगे 100 क्वेश्चंस और 100 ही मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपका टीयर 1 100 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ टाइप बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम टीयर 1 की बात करें तो टोटल आपके पास 5 सेक्शन है जो कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, और जिसमें से जो आपका 60 नंबर का है, 60 मार्क्स का है, वो आपका प्रिंसिपल का कोर सब्जेक्ट है, जिसका सिलेबस आपका जो है टीयर 2 के लिए भी सेम रहेगा इन्हीं पोर्शन से। तो आपका पार्ट 1 जो है सेक्शन 1 वो रहेगा रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, जहां से आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के। सेकंड जो सेक्शन है पार्ट 2 वो है आपका जर्नल अवेयरनेस, यहां से भी आपके 10 क्वेश्चंस होंगे 10 नंबर के। देन आपके पास पार्ट 5 आप देखेंगे तो वो है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यहाँ पर आपकी इंग्लिश और हिंदी रहेगी। तो जर्नल इंग्लिश आपकी 10 नंबर की और हिंदी भी आपकी 10 नंबर की, तो दोनों से आपके क्वेश्चन होंगे 10-10 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। पार्ट 3 और पार्ट 4 आपके प्रिंसिपल का कोर सब्जेक्ट है, जो है आपका एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। ये है आपका 30 क्वेश्चंस आपके 30 मार्क्स के रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है आपका 30 क्वेश्चंस जो है 30 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है, जो कि 100 ही क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो होगा आपका 2 घंटे 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स आपको टीयर 1 के लिए दी जाएगी। आपका टीयर 1 अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं टीयर 1 में तो आप जाएंगे टीयर 2 में। तो टीयर 1 से टीयर 2 में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो हमारी पोस्ट है उसका 10 टाइम्स, यानी कि 1:10 में शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर टीयर 2। टीयर 2 जो है आपका वो कंप्लीटली सब्जेक्ट नॉलेज एग्जाम होगा, यानी कि जो प्रिंसिपल का कोर सब्जेक्ट है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, यहाँ से आपका जो है पेपर बनेगा। ये पेपर जो है आपका अगेन ऑफलाइन मोड में रहेगा, पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। तो यानी कि 40 नंबर के आपके MCQ आएंगे, जो कि 40 ही क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। आपके डिस्क्रिप्टिव से टोटल 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 60 मार्क्स का ये रहेगा। तो मान के चल सकते हैं शायद एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, फर्स्ट टाइम हो रहा है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 रहेंगे आपके टीयर 2 में, और नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे 100। तो ये आपके MCQ है, यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। तो आपकी जो पेपर की लैंग्वेज है फॉर द MCQ बाइलिंगुअल रहेगी, आपको क्वेश्चन जो है दोनों में देखने को मिलेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव है ये मुझे किस लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी में या इंग्लिश में, वो आप पर डिपेंड करता है। आप चूज कर सकते हैं कि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक ही लैंग्वेज चूज करनी है। ऐसा नहीं कि कोई आपने हिंदी में लिख दिया कोई इंग्लिश में, वो नहीं होना चाहिए, एक ही आप जो है भाषा यहाँ पर चूज करेंगे। इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 3 आवर्स का, 3 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं टीयर 2 में तो आप जो है टीयर 3 में जाते हैं। टीयर 2 से टीयर 3 में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो 1:3 में होंगे, यानी कि जो हमारे पास पोस्ट है उसका 3 टाइम्स 3 गुना शॉर्टलिस्ट होंगे टीयर 3 के लिए। टीयर 3 है आपका पर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि इंटरव्यू, जहां पर आपके 40 नंबर का इंटरव्यू होगा।
आपका जो सिलेक्शन होगा, जो मेरिट बनेगी, मेरिट लिस्ट, वो बनेगी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों से। सो रिटन टेस्ट में टीयर 1 हमारा क्वालिफाइंग है, तो टीयर 2 के मार्क्स सिर्फ रिटन के देखे जाएंगे और उसके साथ हमारा होगा इंटरव्यू, उसकी वेटेज रहेगी। सो रिटन टेस्ट की वेटेज रहेगी 80 और इंटरव्यू की आपकी वेटेज रहेगी 20। सो रिटन और इंटरव्यू की जो वेटेज है वो आपकी 80-20 रहेगी और इसके बेसिस पर ही आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पर बनेगी। तो आपका इंटरव्यू भी यहाँ पर होगा, रिटन टेस्ट भी होगा। अब इंटरव्यू किस भाषा में आपको देना है ये भी आप खुद से चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। EMRS की जो एग्जाम डेट है वो एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, एज लाइक लास्ट टाइम पर भी अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर में एग्जाम हो गया था। अभी भी हमारे पास अक्टूबर लास्ट डेट है और जो है दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। अगर आप EMRS प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आप क्रैक करना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, टाइम आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है, स्मार्ट प्लानिंग करनी है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ें, कहाँ से हमें तैयारी करें, तो सबसे पहले तो अगर हम नोट्स की बात करें तो नोट्स जो है आप स्टडी पोर्टल से ऑर्डर कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये पूरा 10 बुक का सेट होता है। सो टीयर 1 में हमने बात की कि आपका हिंदी आता है 10 नंबर का, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस। तो ये 4 बुक आपकी टीयर 1 को कवर करती हैं। इसके अलावा जो 6 बुक हैं वो आपकी टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए कॉमन है। तो आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स है आपका 30 नंबर का टीयर 1 में और उसके अलावा टीयर 2। तो ये 2 बुक इसको कवर करती हैं, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स एंड एजुकेशन पॉलिसी एक्ट। देन आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ये आपका टीयर 1 टीयर 2 दोनों में है। टीयर 1 में 30 मार्क्स का है। तो एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2, GFR यानी कि जनरल फाइनेंशियल रूल और नॉलेज ऑफ ICT, ये 4 बुक कवर करती हैं आपके टीयर 1 और टीयर 2 को, यानी कि एडमिन फाइनेंस को यहाँ पर कवर करती हैं। तो टोटल 10 बुक का सेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, आपको ये बताया जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे टीयर 1 टू टीयर 2 दोनों के लिए ही, प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चंस रहे हैं, कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस पर आपको फोकस करना है, कहाँ पर हाई स्कोर कर सकते हैं, किस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल अकेडमी, हमारे पास रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, आप रिकॉर्डेड बैच परचेज कर सकते हैं। और हमारे अगर लाइव बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाइव बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 6 अक्टूबर से, इससे आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है, टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल जाती है और आपकी जो बुक्स हैं वो आपके यहाँ पर कवर हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी तैयारी अच्छे से है, पिछली बार आप बाय चांस अगर कुछ मार्क्स से रह गए थे या किसी भी रीजन से आप रह गए थे या आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और आप चाहते हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छे से है, तो आप सिर्फ अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। उसके लिए भी आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड या नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। ये नंबर आप स्टडी पोर्टल या डॉक्टर विजय के नाम से सेव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई डाउट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।